नहीं, देखिए अभिलाष जी, बहुत पहले वर्षों से जब देश का नया संविधान बना, और संविधान बनने के पहले 1947 में ही जब जम्मू कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान थे, तभी से हमारा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा था कि एक राष्ट्र 2 विधान 2 निशान कैसे हो सकता है, 2 प्रधान कैसे हो सकता है। तो उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट ले आया, हिंदू लॉ अलग ले आया। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा थी कि एक विभाजन देश का हो गया और देश के लोग लगातार बटे रहे। और यदि अभिलाषी हम देखते हैं कि देश के लोग, हम अगर छोटी छोटी मुद्दे पर वैचारिक रूप से लड़ते हैं, जैसे सुभाष जी ने कहा कि हमारी परंपराओं का क्या होगा, तो वही तो खूबसूरती है। ये देश तो मूल रूप से जो आदिवासी बंधु थे उनका था, मुगल आए, उनका आतताई आए, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। तो अंतोगत तो ये तय हुआ कि हम सब भारत के लोग एक हैं, हमारा एक निशान है, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है, हमारा निशान है जो सारनाथ का खंबा है, तो वही हमारा एक कानून होगा। उस कानून के अंतर्गत सबका संरक्षण होगा। अगर हम धारा 370 हटा सकते हैं कश्मीर में, आज कितना विरोध हुआ था, कांग्रेस के लोग कितना चिंतित थे, लेकिन आप देखिए अभिलाष जी, आज कश्मीर में पर्यटन बन रहा है, वहाँ जो पूरे संयुक्त देशों की जो कॉन्फ्रेंस है GS20 की वहाँ बैठक हो रही है। आप अगर देखेंगे 3 तलाक को लेकर जो आज मुस्लिम महिलाएं उसका स्वीकार कर रही हैं कि आज जो उनके ऊपर हिंसा होती थी, घरेलू हिंसा होती थी, उन्हें हटा दिया जाता था, उन्होंने स्वागत किया। और ये चुनाव की बात नहीं है, ये तो चुनौती है देश में कि आज हम 70 साल की आज़ादी के बाद हम आखिर हम निर्णय लें कि जो अनावश्यक कानून है उसे हटा दें। जो कानून हमको भेद करती हैं, मन के एक समान, जो आदिवासी परंपरा है, जो हमारे दिल के करीब है, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, और जो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो भी हमारे मित्र हैं। तो ये तभी होगा जब एक कानून होगा, एक प्रधान होगा, एक निशान होगा। तो हम वैसे नहीं होगा कि हम बार बार लोगों को भड़काएं कि भैया आप अल्पसंख्यक हो, तो ये इस प्रकार से बोलने दीजिए। मैं भी ये कहता हूँ, 3 तलाक पे इन्होंने बात की, देश के लोग चाहते हैं 3 तलाक की बात, एक विधान एक प्रधान हो। तो कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, जिन्ना के साथ जिन्ना के साथ बैठकर बोल दिया हाँ मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान होगा। तो अरे बिरयानी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के निर्माण पे नेहरू जी और एक साथ बैठ के देश का विभाजन कर दिया। ठीक है, विभाजन हो गया, हम आगे की बात कर रहे हैं कि क्या होगा देश में। इसीलिए ये आज जरूरी है, कश्मीरी पंडितों की हत्या आज जरूरी है कि यूनिफाइड कॉमन सिविल कोड हो। और बिल्कुल लाभ हुआ। अरे आपको क्या मालूम है, एक प्रचार होता था। मालूम ही नहीं है नितिन जी, एक मिनट, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नितिन जी, राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे नितिन जी के पास आना प्लीज। जी हाँ, तो अभिलाष जी, ये देश की बहुत वर्षों से मांग है कि जब एक विधान है, एक प्रधान है, एक कानून है, तो कानून अलग अलग वर्ग के लिए होकर वो जो लड़ाइयाँ होती हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। तो जब देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, तो वो बिल्कुल लागू होना चाहिए। ये बहुत वर्षों से मांग की जा रही है और उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जो भी विसंगतियां होंगी, जैसे सुभाष जी ने कहा कि आदिवासी वर्गों का ध्यान रखा जाए, अल्पसंख्यक बंधुओं का ध्यान रखा जाए, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। वो ड्राफ्ट तैयार होने का दावा आपत्ति होगी। ठीक, मैं एक नितिन जी आपके पास आऊं, उससे पहले नितिन जी, दावा होता है ना आपत्ति होती है, कोई चीज स्वीकार नहीं की जाती। संविधान के साथ खिलवाड़ करके एक व्यक्ति जो है पूरे देश को रूल करना चाहता है, संविधान विशेषज्ञ हो, विधि विशेषज्ञ हो, देश के नागरिकों के ऊपर जो है थोपे गए हैं, निर्णय थोपे गए, निर्णय थोपना नहीं चाहिए। हमारी एक मांग है, आप इसे कैसे लागू करेंगे, इसका क्या प्रारूप होगा, इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस पे सारे धर्म के लोगों से, देश की जनता से, बुद्धिजीवियों से, विपक्षी दलों से चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद बात करिए। और आज देश में यदि मुद्दा है तो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पर भारत का नाम चल रहा है। वो सीए ले आए थे, ठीक है, इस बार आप यूसी मुझे सुभाष जी के पास, तो देश की जनता, सुभाष जी के पास